बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी का साथ देने के लिए देश भर से कांग्रेस के नेता बिहार पहुंच रहे हैं और वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान हमारी सहयोगी आर्या चतुर्वेदी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से अररिया में खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के जाने माने नेता इमरान प्रतापगढ़ी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एसआईआर को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें सर एक सवाल खड़ा किया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि राहुल गांधी के सामने जो सुबोध और रंजीता के वोट कटने का दावा पेश किया गया वो फर्जी निकला। वो सत्ता पक्ष के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कोई एजेंडा नहीं आपके पास, जनता को बरगलाने की कोशिश। 65 लाख लोगों के नाम काटे, माननीय उच्चतम न्यायालय कह रहा है डिस्प्ले करिए, एक नाम दो नाम। राहुल गांधी ने बेंगलुरु के लाखों मतदाताओं, 1 लाख के आसपास मतदाताओं का डेटा आपके सामने रख दिया। आप उस पर जांच करने के बजाय आप थरथराई कर रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं, आप बिहार की जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं वाया राजनीतिक दलों के। तो ये बिहार की जनता ये डरती नहीं है, ये बिहारी अस्मिता का सवाल है। प्रधानमंत्री जी को हम बिहार के मतदाताओं का वोट काटने नहीं देंगे, क्योंकि वोट कट गया तो सब कुछ कट गया, वोट कट गया तो अधिकार छिन गए, वोट कट गया तो राशन नहीं मिलेगा, वोट कट गया तो नौकरी नहीं मिलेगी। बिहार की जनता इस बात को समझती है। सर जिस हिसाब से आप लोग ये सवाल उठा रहे हो कि ये वोट गड़बड़ी हो रही है, वोट बढ़ रहा है, महाराष्ट्र का भी जिक्र किया गया, ऐसे में वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, क्या जहां जहां कांग्रेस जीती है वहां पर भी गद्दी छोड़ने का काम किया जा रहा है और दोबारा से निष्पक्षता से चुनाव करवाने का मांग करेंगे आप लोग? देखिए, नारा हम नहीं लगा रहे हैं, नारा तो जनता लगा रही है। आप किसी भी राहुल गांधी जी की जनसभा उठा करके देख लीजिए, राहुल जी खड़े होते हैं, सामने से लोग नारा शुरू कर रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। और ये नारा किसके लिए है? जिनके लिए उनके चेहरे पे इस समय पसीने आए हुए हैं। हम डे वन से कहते रहे हैं कि वोट चोरी किसी भी राज्य में हो। अनुराग ठाकुर ने भी आरोप लगाया, राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ बात की, लेकिन आप राहुल गांधी जी से हलफनामा मांगेंगे, अनुराग ठाकुर पे आप बात नहीं करेंगे। ये जो दोहरा चरित्र है चुनाव आयोग का, हम इसी को बदलने की बात कर रहे हैं। किसी भी एक मतदाता का, किसी का भी समर्थक हो, किसी का भी राज्य का हो, उसका वोट नहीं कटना चाहिए और हम लोग कटने नहीं देंगे। अखिलेश जी भी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है, ऐसे में आप लोग वोटर अधिकार की बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको संतुलित रखने के लिए क्या कर पाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, जनता ये बात समझ रही है कि ये सरकार इसीलिए तो आपके मुद्दों पे ध्यान नहीं देती क्योंकि उसको पता है कि हम वोट चोरी करके सरकार बना लेंगे। जब इन्होंने वोट चोरी करके सरकार बनाई है तो बिहार के युवाओं को नौकरी क्यों देंगे? वो बाढ़ रोकने के लिए कोई काम क्यों करेंगे? पूरे देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार, ये किसका आंकड़ा है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नीति आयोग का आंकड़ा है, अभी जारी हुआ है। वो पिछड़ापन नहीं दूर करेंगे क्योंकि उनको वोट चोरी करके सरकार बना लेनी है। मैं यही तो जनता से कह रहा हूँ, वोट चोरी मत होने दीजिए, ये अपने आप घुटनों पे आ जाएंगे। तो आपने इमरान प्रतापगढ़ी को सुना, जिन्होंने वो तमाम बातें रखी कि सत्ता को पीछे करने की काम किया जाएगा, चुनाव आयोग को बैकफुट पर लाने का काम किया जाएगा।